नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको भगत परेशान क्यों रहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया था कि आपको भगत की जब भेंट रुक जाती है, सामने वाला व्यक्ति भेंट नहीं देता है, तो भगत किस तरीके से परेशान रहता है। और सामने वाला कई बार भोग प्रसाद आपको कढ़ाई बोतल तक नहीं देता, आपकी जो भी बनता है देवी देवता का वो आपको नहीं देते हैं, तो आपको भगत लोग परेशान हो जाते हैं इसी वजह से। तो ये परेशानी होती क्यों है? ये इसलिए होती है कि भाई देवता ने, सामने वाला व्यक्ति ने नहीं दी तो देवता तो आपसे मांगेगा, क्योंकि देवता से आपने बोला था काम करने के लिए, देवता ने खुद काम नहीं किया था। ये चीज़ इस वजह से आपको परेशानी होती है, क्योंकि जब तक आप किसी भी देवी देवता से कोई भी कार्य के लिए नहीं बोलोगे, जब तक आपको परेशानी नहीं रहेगी। मतलब कि आपने किसी भी देवी देवता को कोई भी कार्य के लिए नहीं बोला और उनका भोग प्रसाद नहीं बोला, तो आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने कोई भोग प्रसाद बोल दिया किसी भी देवी देवता का और आपने वो भोग प्रसाद नहीं दिया, तो आपको परेशानियां होंगी। अब परेशानियां मैं आपको बता दूं कि क्या क्या परेशानी हो सकती है। सबसे पहली परेशानी जो होती है, ठीक है, नॉर्मली जो होती है, वो आपको पैसे की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपको पैसे की दिक्कत हो जाएगी। कम से कम 100 व्यक्ति है तो 100 में से 90 लोगों को तो पैसों की दिक्कत होती है शुरू शुरू में। पैसों की दिक्कत हो जाएगी, कर्जे चढ़ जाएंगे, घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सपने के माध्यम से वो चीज़ें दिखने लग जाएगी। जो रोग आपने हटाया वो आपको दिखने लग जाएगा। जो चीज़ आप सामने से, मान लीजिए आपने किसी सामने वाले व्यक्ति ने जो भोग प्रसाद बोला है वो भी आपको दिखने लग जाएगा। तो ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। तो ये चीज़ दिक्कतें होती रहती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि आप किस तरीके से इन परेशानियों से निकल सकते हो। जैसे आपने किसी एक व्यक्ति का कोई कार्य किया और वो सामने वाला व्यक्ति आपको लग रहा है कि ये भेंट नहीं देगा, ठीक है, तो उसका कार्य ही मत करो। सबसे मेन चीज़ तो ये, उसका कार्य मत करो। लेकिन अगर आपको ये है ना कि वो सामने वाला भेंट भेंट दे देगा, लेकिन फिर भी 1% वो भेंट नहीं देते, तो आप देवी देवता से बोल सकते हो कि बाबा जी या माता जी, जब इनका कार्य हो जाएगा तो ये भेंट देंगे, मैं अपनी जेब से भेंट नहीं दूंगा। तो आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है। आपको अपनी जेब से नहीं करना कुछ भी, आपको देवी देवता से पहले ही बोल देना कि जब ये भेंट देंगे, जब मैं आपकी भेंट करूँगा या फिर भोग प्रसाद करूँगा, उससे पहले मैं अपनी जेब से नहीं करूँगा, तो आप इनसे दिलवाना। अब आपको फिर भी परेशानी होती है देवी देवता के टाइम पे। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी देवी देवता है, आपने ये भी बोल दिया कि सामने वाला व्यक्ति भेंट देगा, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है, तो अब इस चीज़ का भी जवाब मैं आपको दे दूं। ऐसा होता है, आपको दिक्कत होगी क्योंकि पहले, सबसे पहले देवी देवता आपसे बोले हैं कि आप उनको भोग प्रसाद दो, ठीक है। फिर भी अगर आपका सामर्थ्य नहीं होता है तो आप देवी देवता से बोल सकते हो कि बाबा जी, आप सामने वाले व्यक्ति से जाके भोग प्रसाद लो, जो भी आपका बनता है वो उनसे जाके लो। तो देवी देवता क्या करेंगे, वो उसके पास जाएंगे, उसको सपने में दिखाएंगे कि भाई ये दिक्कत है। आप उनसे, अपने देवी देवता से बोलो कि बाबा जी, थोड़ी बहुत, चाहे आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, आप सामने वाले से भेंट लो, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, चाहे आप थोड़ी बहुत परेशानी कर दो वहाँ पे। पहले की तरह परेशानी करने के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति का आपने जग कल्याण किया, तो जग कल्याण में ही सब कुछ रहना चाहिए। आप उनसे कह सकते हो कि थोड़ी बहुत परेशानी दिखा दो, सपने में दिखा दो, या फिर कोई काम धंधे में थोड़ी बहुत रुकावट आ जाए, तो वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति आपके पास दोबारा आएगा कि मेरे को ये परेशानी हो रही है। तब आप उनसे कह सकते हो कि भाई आपने भोग प्रसाद नहीं दिया देवी देवता के, इस वजह से आपको परेशानी हो रही है। एक चीज़ तो यही हो गई। अब कई बार और क्या क्या परेशानी होती है, देखिए, पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि आपके घर में दिक्कत परेशानी आ सकती है, तबीयत खराब हो सकती है। दूसरी चीज़, आपको पैसे की दिक्कत हो सकती है। तीसरी चीज़, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज़, आपके घर में बनते काम बिगड़ सकते हैं। आपको सपने में दिख सकता है कि कोई भी आपका, जिस भी आपके ने देवी या देवता से काम लिया, वो देवी या देवता आपको सपने के माध्यम से दिख सकते हैं कि भाई ये चीज़ मेरी रह रही है, ये चीज़ दे दो। या फिर जो भी भोग प्रसाद आपने बोला, मान लीजिए कोई मीठा भोग प्रसाद बोला या फिर जो भी भेंट बोली है, वो आपको दिख जाएगी कि भाई ये भेंट भोग प्रसाद मुझे दे दो, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो। आप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति का कार्य कर रहे हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि सामने वाला भेंट दे देगा, लेकिन वो नहीं दे, 1% वो नहीं दे पाता, तो आप देवी देवता से काम करते वक्त बोल सकते हो कि बाबा जी, सामने वाला व्यक्ति तो ये देगा, कुछ भी चीज़ जो भी आप बोलना चाहो, मीठा भोग प्रसाद,
या फिर तामसिक भोग प्रसाद, आप वो बोल सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति ये भोग प्रसाद देगा। अगर इस सामने वाले व्यक्ति ने भोग प्रसाद नहीं दिया तो मैं आपकी कढ़ाई बोतल दूंगा। समझ गए? तो आप कढ़ाई बोतल बोल के कर सकते हो। अब देवी देवता को अगर कढ़ाई बोतल चाहिए होगी, कढ़ाई बोतल का लाइक काम होगा, तो देवी या देवता उस काम को कर देगा, वरना उस काम को नहीं करेंगे। इस चीज़ का भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप कढ़ाई बोतल बोलते हो और वो काम है भेंट का या फिर किसी मीठे भोग प्रसाद है, किसी खप्पर का, किसी और चीज़ का, तो वो कढ़ाई बोतल पर काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है? लेकिन अगर सामने वाला भेंट देने के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि देवी देवता को पहले पता चल जाता है सामने वाला भेंट देगा या नहीं देगा, तो वो आपको बता सकते हैं कि ये सामने वाला भेंट नहीं देगा। अब ये कैसे पता चलेगा? आपको पूछा में पता चलेगा। पूछा देखिए, तार पूछा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति भेंट देगा या नहीं देगा। उसके हिसाब से आप कोई भी कार्य कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। फिर आप समझ जाइएगा कि ये सामने वाला व्यक्ति भेंट देगा नहीं, तो आपको कोई ये कार्य करने का फ़ायदा नहीं है। वैसे आप कोशिश करो कि जो भी व्यक्ति आपके पास आए, आप उसका कम से कम में काम करो। मान लीजिए सामने भेंट लगती है, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि मीठे भोग प्रसाद में काम हो जाए। लेकिन अगर मीठे भोग प्रसाद में नहीं होता तो आप उनको पहले ही बताओ, देखो जी इस काम की भेंट लगेगी, लेकिन मैं आपको भी सात्विक भोग प्रसाद से ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? सात्विक भोग प्रसाद से ये चीज़ करके देख रहा हूँ। अगर काम हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर 1% काम नहीं हुआ तो आपको तामसिक भोग प्रसाद देना पड़ेगा, या फिर बड़ा भोग प्रसाद देना पड़ेगा, खप्पर देना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ जिस चीज़ से वो काम होगा वो चीज़ आपको देनी पड़ेगी। तो आप ये चीज़ अपने जो भी आपके पास संगत आएगी आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है? तो इस चीज़ से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? आप ये चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी कार्य कीजिए आप 100% सफल होंगे और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए सबसे पहली चीज़ है प्योरिटी, मतलब कि जो आपकी जिम्मेदारी सबसे पहली, आप ठीक, ठीक है? आपका परिवार ठीक, आपके घर वाले ठीक, यानी कि अगर आप ठीक रहोगे तो आपके परिवार वाले ठीक रहेंगे। अगर आप ठीक नहीं चल रहे और आप देवी देवता का बोला हुआ भोग प्रसाद नहीं दे पा रहे हो, तो आपको तो दिक्कत होगी, साथ में आपके घर परिवार में भी दिक्कत होगी। आप जिस चीज़ के लिए आप जिस चीज़ के लिए भगत बने थे ना, वही दिक्कत आपके घर में होगी। समझ गए? आप भगत बने आपके घर की दिक्कत परेशानी की वजह से, या फिर आपके घर में कोई भगत पहले से था तो उन्होंने आपको भगत बनाया कि आगे घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे। लेकिन अगर आप ये कमियां करते हो, ये गलतियां करते हो, तो आपको दिक्कत हो सकती हैं, 100% हो सकती है, और आपके परिवार को भी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको अपनी सुरक्षा करनी है, अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, फिर सामने जग कल्याण करना है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला भेंट नहीं दे सकता तो आप उनका काम कढ़ाई बोतल पर करो, जो आप खुद दे सकते हो, ठीक है? जो सामने वाला व्यक्ति दे सकता है। लेकिन अगर वो भेंट का ही काम है तो आप, और आपको लगता है कि सामने वाला नहीं दे सकता और आपको आपके देवी देवता ने भी मना कर दिया कि ये सामने वाला भेंट प्रसाद नहीं दे सकता, तो आप उनको काम के लिए मना कर दो, उनको कहीं और भेज दो। हाँ, उनको राग भभूति दे दो ताकि उनको आराम रहे। आप उनको रास्ता दिखा दो कि आप वहाँ चले जाओ, या फिर कहीं और दिखाओ जो भी आपकी जानकारी में हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ठीक, आपका घर ठीक, तो जहाँ ठीक है आप सबको ठीक कर दोगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत आई तो आपका ध्यान बाहर ठीक करने में नहीं रहेगा, आपका ध्यान अपने घर में ही रहेगा कि मैं इन्हें कैसे ठीक करूँ, यहाँ से कैसे परेशानी हटाऊँ। तो इस चीज़ को आपको देखना है, समझ गए? तो आप इस चीज़ को देख दाख के चलिए, आप एकदम ठीक रहोगे, आपका घर परिवार एकदम ठीक रहेगा, आपके देवी देवता रुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि अगर देवी देवता रुष्ट होंगे तो आपके घर में भी दिक्कत करेंगे और आप बाहर भी दिक्कत करेंगे, समझ गए? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो तो आप हमने अपने चैनल के अबाउट में अपना नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सअप नंबर हमसे बात कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ मैसेज करिएगा। कॉल अगर आपने की तो आपको पहली कॉल पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, पहले मैसेज कीजिएगा, ठीक है? और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आप हम इंस्टाग्राम चैनल पे भी नई नई अपडेट देते हैं, आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।